बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः का अर्थ होता है संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय हमें जो है सफलता देता है। सफलता देने वाला होता है दृढ़ निश्चय। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हम अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पार्वती और शिव की कथा के रूप में इस पाठ का संवाद की तरह यहाँ पे वर्णन किया गया है और संवादात्मक पाठ है ये। और इसमें जो है बहुत ही सुंदर ढंग से पार्वती की तपस्या का वर्णन किया गया है। संकल्पः सिद्धिदायकः। तो इसमें जो है हम लोग धातुओं का प्रयोग देखेंगे कि किस तरह से जो है धातुओं का प्रयोग होता है। यहाँ पर सबसे पहले दृश्य है कि पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत मतलब चाहती हैं, अर्थात पार्वती जो है वो शिव को पति के रूप में चाहती थी। अवांछत, अवांछत का अर्थ है चाहती थी। तो पार्वती शिवम, पार्वती शिव को पति रूपेण अवांछत, पति के रूप में चाहती थी। एतत् अर्थम, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वह तपस्या करना चाहे कि वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करे। तो एतत् अर्थम अर्थात इसके लिए, एतदर्थम, एतदर्थम इसके लिए अर्थात शिव को पाने के लिए। एतदर्थम अर्थात इसके लिए अर्थात शिव को पाने के लिए सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वह तपस्या करना चाहे, तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा मतलब वह, स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपनी, स्वकीयम का अर्थ है अपनी, स्वकीयम अपनी, मनोरथम, मनोरथम मतलब इच्छा को, अपनी मनोकामना को, मनोरथ कहते हैं मनोकामना को, इच्छा को। और पति रूपेण अर्थात पति के रूप में। पति के रूप में वो चाहती थी। तो इसके लिए वो तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम, वह अपना मनोरथ जो है अपने मात्रे न्यवेद्यत, मात्रे मतलब माता से, न्यवेद्यत मतलब निवेदन किया। सा स्वकीय मनोरथम, वह अपना मनोरथ मात्रे न्यवेद्यत, माता से निवेदन किया। तत् श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मात्रे मतलब माता से, मात्रे माता से, श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वह अपनी मनोकामना माता से निवेदन किया कि वो ऐसा चाहती हैं। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर माता मेना, उनकी माता जिनका नाम मेना था, चिंताकुला अभवत, चिंताकुल हो गई अर्थात परेशान हो गई। चिंताकुला, चिंताकुला मतलब परेशान, चिंताकुला परेशान। उनकी माता बहुत परेशान हो गई, चिंता से व्याकुल हो गई।
तो ये यहाँ पे दृश्य है। अब इसके बाद पार्वती की माँ का संवाद आएगा, उसके बाद फिर पार्वती का। और विजया जो पार्वती की सहेली है, जो हमेशा उनके साथ रहती है, तो यहाँ पर मैना से जो है उनकी माँ से संवाद शुरू होता है। तो माँ कहती है कि वत्से, हे पुत्री, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः देवताः मतलब इच्छित देवता। जिस देवता की तुम्हें इच्छा है, ऐसे इच्छित देवता गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। वस का अर्थ होता है रहो। वस धातु का अर्थ होता है रहो, घर में ही रहो। तो गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव मतलब यहीं पर, तवाभिलाषः, तव मतलब तुम्हारी, अभिलाषा मतलब इच्छा, तुम्हारी मनोकामना। अत्रैव, अत्रैव मतलब यहीं। अत्रैव, अत्रैव का अर्थ होता है यहीं। तुम्हारी मनोकामना यहीं सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगी, सफल होगी। भविष्यति मतलब होगी। पार्वती की माँ कहती है मैना कि वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, इच्छित देवता घर में ही हैं। तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर कोमल है, घर में ही रहो, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती कहती है कि अम्ब, हे माता, अम्ब मतलब माता, तादृशः अभिलाषः तो, वैसी अभिलाषा तो, वैसी इच्छा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, नहीं तो उसके जैसा, तादृशम वैसा, पति कथं प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूँगी। प्राप्स्यामि मतलब प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करना चाहती हूँ। इति मम संकल्पः, ये मेरा संकल्प है। तो यहाँ पे पार्वती जो है कहती है अपनी माँ से कि ऐसे पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या ही करनी होगी, नहीं तो वैसे पति को कैसे प्राप्त करेंगे। तादृशः मतलब वैसा, तादृशः, तादृशा का अर्थ होता है वैसा, जैसा पार्वती चाहती हैं। और अभिलाषा कहते हैं इच्छा को। तो पार्वती अपनी माँ से तपस्या करने के लिए ही कहती हैं। अब मैना जो पार्वती की माँ है कहती हैं कि पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती कहती है सत्यम, यानी सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। आकुलितम मतलब व्याकुल, परेशान। आकुलितम कहते हैं परेशान होने को, व्याकुल होने को। तो पार्वती कहती है कि मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो हमने इच्छा की है, जो मनोकामना की है, उसे प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, परेशान है, व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके, पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, पुनः मतलब फिर से, तवैव शरणम, तवैव तुम्हारी ही, तव एव, तवैव में तव एव मिलकर तवैव है तुम्हारी ही, तुम्हारी ही शरणम आगमिष्यामि,
तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव, अद्यैव मतलब आज ही। अद्यैव, अद्यैव का अर्थ है आज ही। विजयया साकम, विजयया साकम अर्थात विजया के साथ। अद्यैव आज ही, विजयया साकम विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, निष्क्रामति मतलब निकल जाती है। तब पार्वती ऐसा बोलकर अपनी सखी जो उसकी सहेली थी विजया, उसके साथ निकल जाती है। निष्क्रामति, यहाँ पर निष्क्रामति निकल जाती है। ऐसा कहकर पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि उसे तपस्या करनी है। अब जो है पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन से, वाणी से, कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या को ही कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित मतलब कभी, रात्रौ मतलब रात में, स्थंडिले खाली जमीन पर, कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म, कभी वो खाली ज़मीन पर और कभी वह शिला पर, चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। पार्वती की तपस्या को देखकर वो मन, वचन और कर्म से तपस्या कर रही थी और कभी वह खाली ज़मीन पर, भूमि पर सोती थी और कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, जो पार्वती की सहेली थी वो बोली, विजया, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशवो अपि, हिंसक जानवर भी, तव सखायः जाताः, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने जो है तपस्या की है। पंचाग्नि व्रत भी तुमने जो है तपस्या की है। पुनरपि, फिर भी, तब अभिलाषा न पूर्णा अभवत, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। वो उसकी सखी कहती है काफ़ी समय से जब पार्वती की तपस्या को देखती है तो वो कहती है कि तुमने मन, वचन और कर्म से तुम तपस्या कर रही हो और इसके तपस्या के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। सखा कहते हैं मित्र को। पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है, उसका भी तप कर लिया है। पुनरपि, पुनरपि मतलब फिर भी, पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है कि अयि विजय, हे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। जानासी मतलब जानती हो और न जानासी मतलब नहीं जानती हो। जानासी जानती हो और न जानासी नहीं जानती हो। न लगा देने से नहीं हो जाता है। अब वो पार्वती अपनी मित्र, अपनी सहेली को कहती है, सखी को, कि हे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी अर्थात जो है बुद्धिमान लोग, मनस्वी कहते हैं बुद्धिमान को। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। परित्यजति मतलब छोड़ते हैं और न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं। अपि च और भी, मनोरथा नाम अगति नास्ति, मनोरथों की कभी भी अगति नहीं होती है, अर्थात वो व्यर्थ नहीं जाता है।
विजया कहती है कि त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। त्वम वेदम, वेद पुराण जो होते हैं वेदों का भी अधीतवती, अध्ययन किया है, पढ़ा है। अधीतवती, अधीतवती अर्थात पढ़ा है, उसका भी तुम्हें ज्ञान है। अध्ययन किया है, पढ़ा है। तुमने वेदों का भी अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, और तुमने यज्ञ का भी संपादन किया है, यज्ञ भी किया है। तपः कारणात्, तपस्या के कारण, जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हारा नाम है, तुम प्रसिद्ध हो तपस्या करने के लिए। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा जिसने कभी पत्ता भी न खाया हो, इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा मतलब पर्ण कहते हैं पत्ते को, और पर्णा मतलब पत्ता भी जिसने न खाया हो, तो ऐसा जो है तुम प्रसिद्ध हो इस नाम से। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी, पुनरपि फिर भी, तपसः फलम तपस्या का फल, नैव मतलब नहीं, न एव, नहीं दृश्यते दिखाई देता है। यानी कि तुम इतना कर रही हो फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती कहती है कि अयि आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, किस लिए तुम चिंता कर रही हो। तभी क्या होता है कि नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, तभी जो है नेपथ्य में यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि अयि भो, हे अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम वटु हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम, और वह घबराती हुई। ससंभ्रमम यानी कि घबराती हुई, घबराहट के साथ कि यहाँ पर कौन आ गया, घबराती हुई। विजय पश्य कोऽपि वटुः आगतो अस्ति, कोई वटु आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। पश्य मतलब देखो, क्योंकि वो आवाज़ लगाता है, कहता है कि अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, और जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, और विजया वो आश्चर्य के साथ घबराती हुई विजया को बोलती है कि विजय, हे विजया, पश्य मतलब देखो, कोऽपि वटुः आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है, कोई वटु आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया झट से गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और अचानक ही वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए, वटु का शिष्य का रूप धारण किए हुए, शिवः तत्र प्राविशत, शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, विजया कहती है कि वटु स्वागतम ते, हे वटु तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु मतलब बैठिए, भवान मतलब आप। वो कहती है कि आपका स्वागत है और आप बैठिए। झटिति का अर्थ होता है जल्दी से, झटिति, झटिति का अर्थ होता है जल्दी से। क्रियार्थ, अब यहाँ पे नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से। नेपथ्य, नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से। तो यहाँ पर पर्दे के पीछे से वो आवाज़ देता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और पानी चाहता हूँ। और अब जो है आश्रम का ब्रह्मचारी जो होता है उसे आश्रम वटु कहते हैं। विजया झट से आती है और तभी वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटु स्वागतम ते, हे वटु तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए
तपस्या कर रही है। वटु कहता है कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तपस्या के लिए पूजोपकरण, पूजा का सामान, पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए पानी है, सुलभ है यानी कि पानी है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो हम धर्म का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि पूजा के लिए सामग्री, नहाने के लिए जल और भोजन के लिए फल है कि नहीं। और पार्वती तुश्रीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। तुश्रीम मतलब चुपचाप, मौन, वो कुछ भी नहीं बोलती है। और वटु जो है वो बोलता रहता है। तो तुश्रीम का अर्थ होता है चुप। तुश्रीम का अर्थ है चुप। पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। और वटु कहता है हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, हे तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुश्रीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय, यानी कि परेशान होकर। आम मतलब हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, और वटु रूपधारी शिव अचानक ही उच्चैः जोर से, उपहसति मतलब हंसते हैं। उपहसति, उपहसति का अर्थ है हंसते हैं। उपहसति, उच्चैः मतलब जोर से, उपहसति मतलब हंसते हैं। उपहसति, हंसते हैं। और इस तरह से पार्वती जो है, विजया परेशान होकर कहती है कि आम मतलब हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तपस्या कर रहे हैं। और वटु रूपधारी जो शिव है वो बहुत ज़ोर से हंसते हैं। वटु कहता है कि अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिमिच्छसि, क्या ये सत्य है? सत्यम एव, ये सत्य है कि तुम शिव को ही पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम तो शिव है, शिव का मतलब होता है कल्याण, अन्यथा लेकिन वो हैं अशिव अर्थात अकल्याणकारी। तो नाम केवल उनका शिव है, लेकिन वो जो है अशिव है अर्थात अकल्याणकारी हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ चर्म, और उनका वस्त्र, वसनम मतलब वस्त्र, वसनम का मतलब है वस्त्र। उनके कपड़े व्याघ्र चर्म, बाघ की खाल है। अंगरागः चिता भस्म, और अंगराग यानी सौंदर्य सामग्री वो चिता की राख है। परिजनाश्च भूतगणा, और भूत लोग उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहते हो? पार्वती क्रोधा सती, पार्वती क्रोधित होते हुए कहती है कि अरे वाचाल, हे वाचाल, अप्सर, अप्सर मतलब दूर हो जाओ। अपसर का अर्थ होता है दूर हो जाओ, दूर हो। अप्सर दूर हो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी
शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजयाम प्रति, और विजया से कहती हैं तो पार्वती की सखी चलो, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति। जो निंदा करता है, यह मतलब जो, यह का अर्थ है जो निंदा करता है, वह पाप भाग भवति, पाप का भागी बनता है। एव यह शृणोति, और जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी बनता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से, द्रुत गत्या मतलब तेज गति से, द्रुत गत्या तेज गति से, तेज गति से निष्क्रामति निकल जाती है। तदैव तभी, निष्क्रामति निकल जाती है, ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। और तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य, और तभी पीछे से, पृष्ठतः मतलब पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर, शिव तस्याह हस्तम गृह्णाति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। गृह्णाति मतलब पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव कहते हैं कि पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतो अस्मि मतलब प्रसन्न हूँ। तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। अद्य प्रभृति मतलब आज से। अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया। कृत मतलब खरीदा गया, दासो अस्मि, दास हूँ, सेवक हूँ। अद्य प्रभृति का मतलब है आज से। अद्य प्रभृति, आज से। आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनत आनना पार्वती विहसति, विनत आनना मतलब नीचे मुख करके, विनत आनना नीचे मुख करके, नीचे मुख करके, विनत आनना नीचे मुख करके, विहसति मतलब हंसती है। तो इस तरह से भगवान शिव जो है वो अपने रूप को त्याग कर शिव के रूप में आ जाते हैं, और पार्वती जो है वो नीचे मुख करके हंसती हैं। उपहसती मतलब हंसती हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ शब्द जो है, कृतदासा का मतलब होता है खरीदा हुआ नौकर। कृतदासा, खरीदा हुआ, दास कहते हैं नौकर को, खरीदा हुआ नौकर यानी सेवक। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा, तुमने अपनी तपस्या के द्वारा मुझे खरीद लिया है। और विहसती का अर्थ होता है मुस्कुराती है। विहसती, विहसती का अर्थ है मुस्कुराती है। पार्वती मुस्कुराती है। तो इस तरह से भगवान शिव अपने तपस्या की परीक्षा ले रहे थे, पार्वती की तपस्या की, और वहाँ पर उनसे बोलकर जो है उन्हें पता चल जाता है कि पार्वती जो है उन्हें वास्तव में पति के रूप में चाहती है। और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर
शिव के रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पाठ हम लोगों ने आज पूरा पढ़ा और इसमें शिव को पाने के लिए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।